नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम आज क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़े बहुत फीलिंग्स की बात करेंगे। महसूस करना, ये महसूस हमने कुछ दिनों से, मैं कुछ दो किताबें पढ़ रहा था। हमारे एक मित्र हैं, हमारे एक आर्म फोर्सेस की कलीग है जो रिटायर्ड है आर्मी ऑफिसर, रणदीप साहू। उन्होंने दो किताब, उनके मैं पढ़ रहा था, ये जापान के ऊपर लिखा है। रणदीप साहू, एक एक जापान पैरालैक्स है, एक बोरोड आइलैंड है। ये दो किताबें पढ़ के इन्होंने जापान में ट्रैवल किया है काफ़ी। इनको देश विदेश ये घूमते हैं, और वहाँ के जो चाल चलन है, कल्चर है, रहने का तरीका है, सोचने का तरीका है, महसूस करने का तरीका है जापान में। ये किताब मैं 3 महीने से पढ़ रहा हूँ, दोनों किताब। और मैंने उनसे इजाज़त भी लिया था कि इन किताब के बारे में मैं अपने क्रिटिकल थिंकिंग सेशन में थोड़ा बहुत इन किताब से क्या कुछ बात कर सकता हूँ। उन्होंने सहमति तो दे दिया है, पर मैं 3 महीने से कोशिश करके मैं सोच रहा हूँ कि इसको महसूस ही किया जा सकता है। कुछ चीजें शब्दों में नहीं बोले जा सकते, इतना गहरा इन्होंने लिखा है कि मैं बिगर जापान जाके मेरे को एक वातावरण हम महसूस करते हैं, एक कामनेस का, एक शांति का, एक प्रकार से लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करें, डेथ को कैसे एक्सेप्ट करें, जिसमें कि आजकल के जमाने के दौर में बहुत ही जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि आजकल लोग बहुत फास्ट लाइफ, फास्ट लिविंग, फास्ट ये रैट रेस, तो उसमें ये जो एक प्रकार से कामनेस, ये बहुत जरूरी है। और जापानी फिलॉसफी है जो कि महसूस किया जा सकता है ज़्यादा। किसी इसमें जल्दबाजी नहीं, डिसिप्लिन, अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने आप को नेचर के साथ छोड़ देना, अपने वातावरण के साथ छोड़ देना, बहने देना अपने को। वो बहुत ही मतलब मेंटल पीस और इवन फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। आपको मालूम होगा जापान का सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लॉन्जेविटी है जापानीज का जो। और उधर भी थोड़े बहुत अर्बनाइजेशन आ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा है, और अर्बन और रूरल में भी है। पर अर्बन से भी लोग वापस जा रहे हैं, पर जो उनके रूट्स है, तो मैं जैसे कहा ये तो बहुत मुश्किल है इसको ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना। पर एक मैं इसी की एक किताब, इन्हीं के किताबों में, इन्हीं के लेख से एक मैं आज थोड़ा बात करता हूँ, जिससे आप समझेंगे कि जो चीज़ हम छुपाने की कोशिश करते हैं जापान की फिलॉसफी में, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। पुराने हमारे दर्द या पुराने चोटें, या हम टूट जाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे कुछ सामान हो, उसको अगर जोड़ते हैं हम लोग, इवन हमारे कार में भी डेंट लगते तो हम ऐसे करते बिल्कुल कभी डेंट लगा ही नहीं था, डेंटिंग पेंटिंग, या कोई भी चीज टूट जाता उसको अगर हम जोड़ते भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पुराने जो निशानी मिट जाए। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में उसको, जो पुराने निशानियां हैं, उसको और सुंदर बना के उसी को बरकरार रखते हैं। वो एक लेसन है कि हम टूट के भी कैसे जुड़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। तो उनमें से एक मैं, उन्होंने तो खुद गए हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने लिखा है, और हमको उससे पढ़ के हमको महसूस हो रहा है जैसे हम भी वहाँ पहुँच गए। उनके लिखना भी मुश्किल है, जैसे हमने कहा था कि शब्द में कई चीजें, शब्द कम पड़ जाते हैं। पर अ, इन्होंने उस वहाँ पे जो जापानीज, जो जापानीज वर्ड है उसके लिए, जो टूटे हुए चीजें को कैसे जोड़ते हैं और उसके क्रैक्स बरकरार रखते हैं, किंट सुगी दिया हुआ है। किंट किंट सुगी, ये देखिए, टूटा हुआ एक सेरामिक का कप है जिसमें उनका टी सेरेमनी है, वो भी डिस्क्राइब किया है बड़े शांति से, बड़े इससे।
चाय, टी सेरेमनी, एक एक पल को महसूस करके लुत्फ लेते हैं वो। तो उसके जैसे कप टूट गए हैं, तो सिरेमिक के क्रैक्स इन ओल्ड टी कप में क्रैक आ गए हैं। गोल्डन फॉल्ट लाइंस होल्ड्स द ईयर्स, उनका एक प्रकार से गोल्ड जॉइनरी है, उसको फिक्स करते हैं गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर से। गोल्ड का जैसे हम शायद वेल्डिंग करते हैं या जो भी करते हैं, वो आर्ट होता है, इसको और साइन आ जाता है। क्रैक्स इन ओल्ड टी कप, गोल्डन फॉल्ट लाइंस होल्ड द ईयर्स, वूंड्स मेड विजिबल, जो गहराई के जो चोट लगी है वो छुपाने की वजह से उसको अच्छे से नजर आ रहा है, और उसको और ब्यूटीफुल करके पेश किया जा रहा है। गोल्डन फॉन्ट लाइंस होल्ड द ईयर, जितने सालों को जोड़ के रखता है। ये एक ये भी देता है शायद फिलॉसफी की, समय बीतता रहता है, उसको हम कैसे समय से चीजें टूट जाती है, चीजें पुरानी हो जाती है, चीजें में क्रैक आ जाती है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं ये फिलॉसफी में, उसको संभाल के रख रहे हैं, इतने सालों का एक निशानी रख रहे हैं। हम भी एज होते हैं, हमारे इसमें भी झुर्रियाँ आ जाती है, जैसे टी कप में क्रैक्स आ जाते हैं। और अक्सर मॉडल फिल्म स्टार लोग बोटॉक्स बोटॉक्स अभी आम आदमी भी लगाने लगे हैं। उससे एक आर्टिफिशियल ब्यूटी है कि वो आपने, पर अगर आप झुर्रियों में भी जो एज के साथ जो झुर्रियाँ आती है, उसमें भी एक खूबसूरती है। तो हो सकता है टी कप में भी ऐसे उसको प्रिजर्व करके गोल्ड से ज्वाइन किया है। अब बोल रीरिटिंग, कप को फिर से लिखा उसका एक कहानी। इन जापान, रिडेम्पशन इज फाउंड नॉट इन फॉरगेटिंग बट इन रिपेयर। रिडेम्पशन मतलब हमको कोई सेटबैक होता है, कोई हमको ये होता है, कुछ चीज हम टूट जाते हैं, तो उससे हम रिपेयर हो जाते हैं, और रिपेयर का निशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। वो टी कप से चालू किया है, और ये इंसानों को भी लागू होता है। इट वॉज रेनी आफ्टरनून इन क्योटो, वो क्योटो विजिट किए थे। क्वाइट कॉर्नर ऑफ हिगा सियामा, वेयर आई स्टूड बिफोर अ क्रैक्ड सिरेमिक बोल, स्मॉल मॉडेस्ट वंस ब्रोकन क्लीन इन टू। वो टुकड़े दो टुकड़े हो गए थे, वो जो सिरेमिक का बोल था, अभी उसका फ्रैक्चर को अभी गोल्ड के साथ जोड़ा हुआ है। द रिपेयर मोर रेडियंट देन द फ्लॉ, उसका जो कमी था, उसका जो रिपेयर किया है वो ज्यादा खूबसूरत हो गया है। जो कि वो क्रैक था, वो उसको ऐसा गोल्ड रिपेयर किया है, गोल्ड जॉइनरी, कि वो और खूबसूरत हो गया है। हमको इससे चकित नहीं हुए वो, बट हमको शांति मिला। एज दो द बॉल वॉज नॉट सिंपली मेंडेड बट रिबॉर्न, जैसे वो जो चाय का कप जो टूटा है, वो फिर से जन्म लिया, और ब्यूटीफुल उसका फ्लॉ, जो उसका क्रैक था। तो ये जापानी फिलोसफी में वो छोटे छोटे चीज में भी इंटरेस्ट लेते हैं, वो चीज को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे फिर से, नहीं तो अभी आजकल क्या है, यूज एंड थ्रो यूज एंड थ्रो, पर वो पुराने चीजों में रिपेयर करके एक्स्ट्रा ब्यूटी लाते हैं वो। उसका नाम क्या था, इस ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं किंटसुगी। किंटसुगी, गोल्ड जॉइनरी, किंटसुगी। हम फिर से उसको जोड़ दिए, जो टूट गया है, टूटा खिलौना जोड़ दिए। तो कहते हैं कि पहले बार कोई ऐसा देखेगा तो सोचेगा यार ये क्या है। लोग तो अपने घाव, अपने चोटे, अपने, चाहे वो शो पीस है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये तो और इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। वाई हाईलाइट अ ब्रेक, उसको आप बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं जो पुराना चीज टूटा है, जबकि उसको आप छुपा सकते हो उसको। पर वही बोलता है, इसका फिलॉसफी है, एसेंस है। इम्परफेक्शंस जो है हमारे, जो थोड़े बहुत कमियां है, ये एक हमारा उसका फक्र कर सकते हैं हम छुपाने की जगह।
उसको हम छुपाने, हम फिर नेचुरल भी रहेंगे। ये भी है, हमारे जैसे कहा कि हमारे एज के साथ भी फेस में क्रैक्स आ जाते हैं, तो हम उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, तो हमको उसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हमको छुपाना है, छुपाना है, बार बार बोटॉक्स करना, ये करना, वो करना। आजकल प्लास्टिक सर्जरी का भी काफी चल रहा है। तो बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ को एक्सेप्ट करने का है, और उसको छुपाना नहीं, वो ब्यूटी होना है आपके, वो ब्यूटी को ऐड कर सकता है। द गैलरी वॉज टक बिहाइंड अ टेम्पल इन कोर्टो साकिया वार्ड। अपना जगह का लोकेशन बता रहा है जहाँ पे वो गए थे। द वुमेन हु वेलकम मी वो सिल्वर थ्रेड हेयर बाउंड इन इंडिगो सिल्क। तो वो बाल का बता रहे थे कि सिल्वर थ्रेडेड हेयर था। माई नेम इज हिरोको, शी सेड विथ अ बो। वहां पे ऐसे झुक के सलाम करते हैं। जेस्टरिंग टू द बोल, कप को दिखा के बोलती है, वुड यू लाइक टू होल्ड इट, आप इसको पकड़ोगे कप को। वो हेजिटेट कर रहे थे कि शायद फिर से गिर जाए, टूट जाए। वो कहती है कि अभी घबराओ मत, ऑलरेडी टूटा हुआ है, और अभी उसको गिरने से कोई डर नहीं है। देखिए, ये भी, इसमें भी कितना बड़ा फिलॉसफी है कि जो टूटा है उसको आप कितना तोड़ोगे। वो टूट के फिर जुड़ गया है, फिर टूटेगा, फिर जुड़ जाएगा। चाहे वो कप हो, चाहे वो इंसान हो, इससे आपको कितना, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। भाई चलो, कितना तोड़ोगे, हम फिर ऊपर खड़े हो जाएंगे। उसी को कहते हैं, हमने एक बार कहा था इसका, एक तालेब का, एंटी फ्रेजाइल। जितना टूट के जो जुड़ता है और तगड़ा हो जाता है, ऐसे में उसको जितना प्रोटेक्ट करोगे वो फ्रेजिलिटी हो जाता है। टूट के इंसान में ये रहता, तो इनमें क्या है, ये कप में भी ये ले आते हैं। तालेब ने दिया था कि वो टूट जाता है, कांच का चीज वो फिर टूट जाता है, पर इन्होंने वो, जो कि तालेब ने बोला था इंसान और तगड़ा होता है सेटबैक के बाद जब वो ऊपर उठता है, तो इन्होंने वो कप में भी किंड सुगी करके उसको भी ऐसे ही बना दिया कि उसको गोल्ड गोल्ड जॉइनरी से क्रैक को जॉइन कर दिया। देयर इन माई पाम द सेंचुरीज ओल्ड, 100 साल से भी पुराना कप था वो, स्टिच्ड विद गोल्ड, सोने से उसको स्टिच किया हुआ था। वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइफ जैसे लग रहा था वो, जैसे कि उसके अंदर भी जान है। फ्रेजाइल, ल्यूमिनस, इम्परफेक्ट, एंड्योरिंग। देखिए कितने कंट्राडिक्शंस है। लाइफ में जैसे फ्रेजाइल है, हमारा भी लाइफ फ्रेजाइल है, कभी भी बुझ सकता है, पर ल्यूमिनस, पर हमारे फ्रेजाइल लाइफ में भी एक साइन है, एक किरण है, ल्यूमिनस, की लाइट देता है। इम्परफेक्ट, कमियां है, पर एंड्योरिंग है। कमियां के बावजूद भी वो अमर है, क्योंकि फिर से जुड़ सकता है। कन्वर्सेशन इन गोल्ड, सोने में बात हो रहा है, बातचीत, सोने में बातचीत। ओवर अ बोल ऑफ माचा, कुछ होगा उनका स्नैक। हिरोको सान टोल्ड मी शी हैड वंस ट्रेन्ड एज अ पॉटर बट टर्न टू किंटसुगी आफ्टर पर्सनल लॉस शी वुड नॉट नेम। वो कहती पहले वो पॉटर थी, अपना वो पॉट्स वगैरह बनाती थी, पर उनको कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुआ, उसके बाद वो किंटसुगी चालू किया। वो पर्सनल ट्रेजेडी के बारे में बताया नहीं। तो मतलब ये एक फिलॉसफी अपने लाइफ से, इसके अपना नया ट्रेड, जो कि टूटे हुए चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं और उसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो वो, उसके हाथ बड़े आराम से, हल्के हल्के से हाथ उसके चल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अगर ज्यादा जोर से करे तो उसका हाथ भी काफी फ्रेजाइल था। जो लेडी थी वो बता रहे हैं। वेस्टर्न रिपेयर्स ट्राई टू इरेज डैमेज, ये वेस्ट का बता रहे हैं, और हमारे में भी वेस्टर्न कल्चर है कि हम जो कोई चीज को रिपेयर करते हैं उसका पूरा निशानी हटा देते हैं। जो चीज का क्रैक हुआ था उसका निशानी हटाते थे। किंटसुगी उसको चमकाते हैं। रिपेयर, जो डैमेज होता है, जो कमियां आती है, उसको छुपाने की बजाय किंटसुगी जो है उसको साइन कराते हैं। तो फिर इन्होंने पूछा उस लेडी से कि भाई ये गोल्ड जो है, वो डैमेज की तरफ, ब्रेक जहाँ है, क्रैक है, उसके तरफ तो और नजर ले जाएगा। भाई वेस्टर्न वाले छुपा देते हैं तो हमको पता चलेगा ये पुराना चीज है। बोला हाँ, धीरे से बोली, यस, पर उसी में तो उसकी खूबसूरती है। उस
अब ये मेरे को याद आ गया, वो राज कपूर का पिक्चर सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें अगर है जो हीरोइन है उसका फेस एक जगह स्कार हो जाता है और वो उसको छुपाती रहती है। ये ऐसे ही अब भी याद आ गया मेरे को। अब वो छुपाने की जगह वो गाना भी है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब वो कोई क्रैक छुपाने की जरूरत नहीं है, शायद ये कह रहे हैं। बहुत पहले देखा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यूजुअली यही होता कि अभी मेरे को भी इधर गड्ढा हो गया था, इधर चोट लगा था, अभी मेरे को लगता है रहने दो यहाँ, अभी खैर मैंने कुछ अ, तो सत्यम शिवम सुंदरम वाला कप में भी है कि उसको उसी वही उसकी ब्यूटी है जो उसके इम्परफेक्शंस है। शी शोड मी अ लैक्वे ट्रे ऑफ ब्रोकन सेरामिक्स, वो ट्रे में कई उसने कप दिखाए और वो वेट कर रहे हैं गोल्ड जॉइनरी के लिए, सेकंड लाइफ के लिए, रीबर्थ के लिए। सम फ्रैगमेंट्स वो चिल्ड्रंस नेम स्क्रैच्ड इन ग्लेज वन फेंटली हेड, नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी रिपेयर, ये भी कहा उसने कि जरूरी नहीं है सभी को रिपेयर करना है, पर जो जो टूटे चीज है एक बार उसमें नजर डालना पड़ता है। जरूरी नहीं है सब रिपेयर हो, हमारा भी लाइफ एक स्टेज आता है जब हम छोड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि सभी कुछ हम रिपेयर कर सके, पर हर किसी को एक बार देखना चाहिए ऐसा। फिलॉसफी ऑफ विजिबल वूम, तो ये इसका फिलॉसफी क्या है, जो चोटें आप दिखा रहे हो, चोटें छुपा नहीं रहे हो, कब की मैं बात कर रहा हूँ पर इंसान में भी लागू होता होगा। तो इसमें क्या है, पैराडॉक्स है इसमें। वॉट वंस वॉज अ वूंड बिकम्स द मोस्ट रेडियंट लाइन, जो सब गहरा चोट था या क्रैक था वो सबसे चमकता लाइन बन जाता है गोल्ड ज्वेलरी से। गोल्ड डज नॉट डिस्गाइज द फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर को गोल्ड छुपाता नहीं है, उसको बिल्कुल अच्छे से पेश करता है और एक अलग ही चमकता हुआ लाइट से। ब्रोकन बॉल ग्लोज मोर देन इट डिड वेल, जब वो टूटा नहीं था तब उसका ये चमक नहीं था, पर वो गोल्ड लाइनिंग से उसका चमक और बढ़ गया है। अपना जो लॉस है उसको सह लिया उसने, और अभी जी रहा है, फिर से कोई उसको पकड़ सकता है, उससे अभी कोई चीज का डर नहीं है। तो वो उन्होंने अभी फिलोसफिकल हो रहा है जो ऑथर है रणदीप साहू, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जिंदगी काट देते हैं कि हमारा इधर क्रैक है उधर क्रैक है, पर ये जो क्रैक्स ही हमको मजबूत बनाता है और हमको लाइट को कैसे हम पकड़ सकते हैं, अपना चमक को सिखाता है। जो फॉल्ट लाइंस होते हैं, हमने झुर्रिया बताए थे उन्होंने, फॉल्ट लाइंस ऑफ रनिंग थ्रू द ऑर्डिनरी क्ले ऑफ क्ले, ईच कार इज अ मैप, हर जो घाव है उसके स्कार है वो एक नक्शा है, और ईच फ्रैक्चर थ्रेड्स पे बैंड ऑफ बिलोंगिंग। तो वो एक आपका एक इतिहास बताता है, जो आपने इतने स्कार के बाद भी आप फिर से खड़े हैं और मजबूत खड़े हैं और चमक भी रहे पहले से ज्यादा। किंटसुगी whispers that marble never could, beauty does not vanish when perfection settles, जो ब्यूटी होता है वो टूटने से खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, वहीं से चालू होता है, टूटने के बाद फिर ब्यूटी चालू होता है। दैट इवनिंग वो फिर कोडागी टेम्पल गार्डन में गए, मिस्ट वेल्ड लैंटर्न चेरी ब्लॉसम लूजन बाय रेन फ्लोटिंग डाउन लाइक स्लो, देयर परफेक्शन वाज ऑलमोस्ट ऑलरेडी एंडिंग बट नॉट डिमिनिश्ड। फूल मुरझा रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी में बह रहे हैं। तो वो उनको फिर ऐसा थिंकिंग आया कि वो उनका परफेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, फूल मुरझा रहे हैं पर कम हो रहे हैं, पर खत्म नहीं हो रहे, डिमिनिश नहीं हो रहे हैं। किंटसुगी, जो ये टूटे हुए चीज को जोड़ने का जो है, स्पिरिट ऑफ वाबी साबी, उनका भी फिलॉसफी का नाम है वाबी साबी, विच इज द एम्ब्रेसिंग ऑफ व्हाट इज फ्लॉड ट्रांजिएंट एंड इनकम्प्लीट। मतलब हर चीज में थोड़ा फ्लॉ मिलेगा, इम्परफेक्शन मिलेगा, ट्रांजिएंट मतलब वो पल बीतता रहता है, कोई चीज परमानेंट नहीं रहता है, और इनकम्प्लीट रहता है। अभी हमारे जिंदगी में हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस डालते हैं 100% मार्क्स आना परफेक्ट। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिंदगी में चीजें फ्लॉड रहते हैं, उसमें कमियां रहती हैं,
और ट्रांजिएंट रहते हैं। अगर हम परफेक्ट भी हो जाएंगे तो थोड़े दिन के लिए होते हैं, फिर वो परफेक्शन कभी ना कभी कम हो जाता है। और हमेशा हम कभी संपूर्ण हो नहीं सकते, पर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं जापानीज फिलोसफी में कि एक्सेप्ट करते हैं, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें, आपके पूरे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। अभी वेस्टर्न फिलोसफी क्या है? वेस्टर्न फिलोसफी ये सबको छुपाते हैं। सीक्स परमानेंस इन मार्बल, परमानेंट मार्बल में परमानेंट ये। जापानीज लिसन्स फॉर ब्यूटी इन इरोशन, जापानीज क्या है, ब्यूटी ढूंढते हैं जहाँ पे चोटें लगी है। रस्ट और साइलेंस, साइलेंस है, पीसफुल हर जगह, ये पूरे किताब में इनका ये, इसे हमें तो महसूस कर सकते हैं इसको। बोलेंगे तो साइलेंस दूर हो जाता है, पर अभी क्या करें, हमने सोचा कि इसके बारे में कोशिश करता हूँ। और किंत्सुगु डज नॉट मोurn द ब्रेक, वो गम नहीं मनाते हैं टूटने का, टूटने का गम नहीं मनाते हैं। वो फिर से कहानी को लिखते हैं गोल्ड जॉइनरी से। इट सेज अ लाइफ लिव्ड इज नॉट लेसर फॉर इट्स वुंड्स, एक जिंदगी में जितने भी आपको चोटें लगती है, वो जिंदगी को छोटा नहीं बनाती है। तो वो वुंड छुपाने की जरूरत नहीं है। अ लाइफ लिव्ड इज नॉट लेसर देन इट्स वुंड्स। तो ये ट्रैवलर थे ये वहाँ पे, तो उन्होंने, वो कहते हैं कि हम हमेशा फ्लॉलेस की, बिल्कुल परफेक्ट के पीछे भागते हैं। पोस्ट कार्ड मोमेंट, द परफेक्ट गार्डन, अनटच श्राइन, बट जापान टीचेज अदरवाइज। जो ट्रैवलर जाता है वो सोचता बेस्ट गार्डन का फोटो लेगा बेस्ट, पर जापान हमको दूसरा शिक्षा दिलाता है। ओसाका सुमिया डिस्ट्रिक्ट आइसोमा स्टोन लैंटर्न रिपेयर्ड विद ब्रास स्टेपल्स, एक लैंटर्न को स्टेपल से भी, ब्रास के स्टेपल से, ब्रास पीतल के इससे भी, ये नो प्लेग, कोई ये नहीं, पर उसका जो डिग्निटी था वो कोई अनब्रोकन मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा खूबसूरत था। एक कोई लैंटर्न को रिपेयर किया हुआ था और उसको छुपाया नहीं था, प्लेट नहीं कुछ नहीं, पर दूसरे मॉन्यूमेंट जो नहीं टूटे थे, ये टूटे वाले ज्यादा उस, ये लग रहे थे अट्रैक्टिव। क्रैक्स आर नॉट डिसफिगरमेंट, दे आर डोरवेज। क्रैक से आपका फेस का डिसफिगरमेंट या मॉन्यूमेंट का डिसफिगरमेंट नहीं है, वो दरवाजे है, उसके पीछे इतिहास आपको पता चलता है, अपनी कहानी वो बताते कुछ। गिव इन केयर, अगर आप केयर करो तो जो टूटे ऑब्जेक्ट भी और टूटे जिंदगी भी फिर से मीनिंगफुल और ज्यादा मीनिंगफुल हो सकते। देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है कि अगर आप अच्छे से केयर किया जाए, टूटे चीजें और टूटे जिंदगियां फिर से महत्वपूर्ण और हो सकते हैं। तो ये अपने बता रहे हैं, हमारे भी अपन अपने रिग्रेट करते रहते हैं, अपने साइलेंस करते रहते हैं, अनफिनिश्ड गाने, अनफिनिश्ड आशाएं रहती है, हमारी ख्वाहिशें रहती है। किंटसुगी डिड नॉट अराइव एज ए मेटाफर, इट अराइव एज इंस्ट्रक्शन। किंटसुगी हमको सिखाता है कि ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके गम नहीं मनाना चाहिए। अपना पेन को हटाने की जरूरत नहीं है, डू नॉट इरोज योर पेन, उसको, उसमें लाइट जलाइए। जैसे अभी देखिए, पेन होता है तो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जरूरत नहीं है उसको आप गोल्ड जॉइनरी कर देगी, उसको छुपाने का स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आपको फिर ये सब मादक पदार्थों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट इट बी सीन, छुपाने की जरूरत नहीं, लेट इट होल्ड, लेट इट साइन, तो चमकने दो। आर्ट ऑफ रिटर्निंग, बिफोर आई लेफ्ट टोक्यो आई विजिटेड एट अ न्यू वर्कशॉप इन ओल्ड cemeteries लीन अगेन लाइक। और जब फिर से जापान से लौटने के पहले, टोक्यो छोड़ने के पहले वो फिर से गए वहां पे, तब वो अगेन उस लेडी से मिले। उन्होंने, लेडी ने एक उसको राइस का कप दिया, बोल, मैंडेड विथ अ सिंगल गोल्डन आर्क अराउंड स्लीव, उसमें भी गोल्ड से रिपेयर किया हुआ था। और उसका जो ये था, वो चमक रहा था मूनलाइट में। वो कहती है ये परफेक्ट नहीं है, पर ये फिर से अपने रिटर्न हो गई, टूट के फिर से रिटर्न टू इटसेल्फ, टूट गया था फिर से रिटर्न, लाइकस, हम जैसे, हम भी कई बार टूटते हैं फिर हम उठ जाते हैं। हम दोनों फिर बो किए। नाउ द बोल सिट्स बिसाइड माई राइटिंग डेस्क, उनको वो मेमेंटो के हिसाब से दिया था वो, अभी वो लेखक कह रहे हैं कि अपने राइटिंग डेस्क के बाजू में वो रखते हैं। कैचिंग द फर्स्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग,
आराम से वो लाइट पकड़ता है, साइन करता है, उसको चिल्लाना नहीं पड़ता, बॉल को, ग्लो चमकता है। तो ये आज हम यहीं रुकते हैं अभी। उम्मीद करते हैं कि हमने, अब ये महसूस करने वाली बात है पर हमने वर्ड्स में कुछ कन्वे किया है आपको, उम्मीद है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।